जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। G7 ये दुनिया की उन चुनिंदा आर्थिक महाशक्तियों का जमघट था जिनका दबदबा पूरे विश्व में है। मगर जब इसी ग्रुप ऑफ 7 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में आने का न्योता दिया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से हाथ मिला रहे थे। ये दौरा इसीलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला विदेश दौरा था। यही वजह थी कि पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई थी। अब एक्सपर्ट्स की माने तो कई वैश्विक नेता अब भारत की नई विदेश नीति और स्ट्रेटेजी को समझने को बेताब हैं। दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं, दिशा दिखाने वाला बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर का जो ये दौरा है, G7 को जो विजिट है, बहुत अहम है। इनकी पहली फॉरेन विजिट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हो सकता है कई वर्ल्ड लीडर्स उत्सुक हो जानने को भारत की नई डॉक्ट्रिन जो अब हमारी हो गई है, टिट फॉर टैट प्लस, खास करके पाकिस्तान और आतंक को लेकर के अव्वल। उसके अलावा यस, दुनिया में इसमें बहुत इश्यूज हैं, एनर्जी की इश्यूज हैं, सप्लाई चेन्स की इश्यूज हैं। याद रखिए G7 फंडामेंटली एक इकोनॉमिक फोरम था और है, परंतु वक्त के साथ अब G7 जियोपॉलिटिकल मामलों में भी आ गया है। तो उन सब मामलों की चर्चा, भारत के अपने विचार जो भी फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं और खास करके ग्लोबल साउथ के देशों की जो दिक्कत, परेशानी, कंसर्न्स हैं। क्योंकि याद रखिए दुनिया में जो इस समय जितनी ये जंगें चल रही हैं, जितनी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं, अमेरिका चाइना की ट्रेड टेंशन चल रही हैं, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी ऑफ कोर्स इफेक्टेड हैं, बट सबसे ज्यादा इफेक्टेड शायद हैं साउथ के, ग्लोबल साउथ, यानी कि छोटी और गरीब देश एक तरह से। और उनकी आवाज और उनके कंसर्न्स हमें एब्सोल्युटली ग्लोबल टेबल पे रखने हैं, क्योंकि पूरी प्लैनेट की चिंता देखनी है। डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 की मीटिंग जल्दी वापस कर दी है। अब अटकलें ये लगाई जा रही क्यों जल्दी वापस गए। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कह दिया कि ये शायद ईरान और इजराइल का जो सीज फायर होना है उसकी बातचीत के लिए गए हैं। ट्रंप कह रहे नहीं, मैं उससे भी कोई बड़ी बातचीत के लिए आया हूं वापस। अब उससे बड़ी क्या बातचीत हो सकती है मेरे नजरिए में, शायद एक डिसीजन। अब किस तरह वो डिसीजन जाएगा हम कह नहीं सकते, बट शायद ट्रंप को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है जल्दी कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बम आउट कर दे। क्योंकि वो जो बम हैं जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकते हैं वो अमेरिका के पास ही हैं, 15-15 टन के, और उतने बड़े एयरक्राफ्ट भी अमेरिका पे ही हैं उन 15 टन के बम को ले जाने के लिए, बंकर बस्टर्स को। इजराइल के पास है नहीं। इजराइल पुश कर रहा है अमेरिका को और कोशिश कर रहा है अमेरिका भी इस जंग में कूद जाए और वो बम गिरा के ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है अमेरिका के लिए कि अगर युद्ध में उसे शामिल होना है कि नहीं। तो ये शायद हो सकता है एक बड़ा मुद्दा जिस कारण ट्रंप जल्दी वापस आए।